हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे दोस्तों। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो चलिए आज हम अपनी सीखने वाली सीरीज़ को आगे ले चलते हैं और कंप्यूटर के बारे में हम और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया था इस पर काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो अभी उन चीज़ों को ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मतलब आप क्या होगा नहीं समझ पाओगे। तो मैं जिस तरह से लेकर चल रहा हूँ उस तरह से चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने पिछली बार ही रोड मैप एक बता दिया था कि किस तरह से हम आगे चल के सीखेंगे चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों आज हम आगे बात करते हैं। तो मैंने वर्ड के बारे में पिछली बार बताया था थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से फॉर्मेटिंग करना टेक्स्ट का किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला टैब है दोस्तों होम जो सेक्शन है, इसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो यहाँ तक थी, उसके बारे में मैंने बताया हुआ था। इनका यूज आपने देख लिया था दोस्तों किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पर अलग चीज़ें, टेक्स्ट जो लिखित चीज़ें हैं, रिटन चीज़ें हैं, उसको हम इंटरनेट से उठाएंगे दोस्तों। तो चलिए इंटरनेट पर हम चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं समथिंग, मान लीजिए कि कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का संविधान, ठीक है। स्पेलिंग सॉरी दोस्तों, ये स्पेलिंग जो है असल में जल्दी टाइप करने से थोड़ा हो जाता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेज खुल गया है दोस्तों। देखिए विकिपीडिया का पेज हमें खुल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से हम डेटा उठा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कैसे किया, इस पर इंटरनेट पर गया, मैंने खोला और उस पर जो पेज पहला आया जो है विकिपीडिया वाला, वहाँ से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके। अब इस चीज़ को दोस्तों ले चलता हूँ, मैं उस पर कॉपी करता हूँ सॉरी दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए पेस्ट कर लिया। कैसे पेस्ट किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, या मैंने कॉपी मतलब इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसके नीचे फिर से उस चीज़ को पेस्ट करना है ना, तो आप राइट क्लिक करिए और दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं पेस्ट। मैंने कहा था सिंपल पेस्ट हम करेंगे, स्पेशल पेस्ट नहीं करेंगे। स्पेशल पेस्ट के बारे में आगे चल के बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए चलिए फ़ोटो जो है, फ़ोटो अभी चूँकि इसमें खुल गया है तो फ़ोटो के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूँगा क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ से। तो नीचे वाले में फ़ोटो चलिए अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर इसको हमें दूसरे पेज में ले जाना है, मान लीजिए यहाँ से पूरा पैराग्राफ नीचे ले जाना है, तो हम यहाँ से इंटर मारते जाएंगे, वो दूसरे पेज में चला जाएगा। देखिए पूरा चला गया दूसरे पेज में। तो आइए अब इस पेज में हम कुछ करामात करते हैं दोस्तों। तो ठीक है चलिए, मैंने उस दिन बताया था यहाँ तक लगभग, और इसके बारे में नहीं बताया था। ये दोस्तों है चेंज केस मतलब देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, आप देखिए यहाँ पर पढ़िए, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस आर अदर कॉमन कैपिटलाइजेशंस, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होता है मैं बताता हूँ। ये चीज़ की ज़रूरत भी कई बार हमें पड़ती है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे पहली लाइन दोस्तों, पहली बात तो ये जो कलरफुल अलग अलग तरीके से ना हम इसको एक कलर में कर देते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि मैं इसको कर देता हूँ पूरी तरह से ब्लैक में कर देता हूँ, ठीक है। पूरी तरह से देखिए ब्लैक में हो चुका है ना। अब दोस्तों इसको चल के हम अप्लाई करते हैं इस पर कि ये वाले क्या होते हैं चेंज केस। तो जैसे दोस्तों आप देखिए इसमें क्या है, पहला ये दोनों लेटर जो है कैपिटल है, इसका भी पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। एंड इधर देखिए इस वर्ड का भी, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पहला लेटर कैपिटल है। तो इस तरह से लिखा गया है, जो प्रॉपर लिखावट होनी चाहिए वो इसी तरह से होनी चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों, देखिए ये पोस्टेज है, तो पोस्टेज में पहला लेटर जो है कैपिटल नहीं है। क्यों है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है दोस्तों। लेकिन जैसे इंडिया है, इंडिया एक क्या है, कंट्री है, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल में है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक मतलब बेहतरीन वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो इसलिए इसका भी वर्ड पहला लेटर जो है कैपिटल है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया इस तरह से प्रॉपर तरीके से लिखा गया। आगे भी आप पढ़ेंगे, देखिए इधर सारा चीज़ जो है। अब आप देखो कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पहला लेटर कैपिटल क्यों नहीं है, छोटा है, क्योंकि इसके पहले द लगा दिया गया है। तो द
कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स। तो यहाँ पर जब सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तब हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली उस तरह से बात की जा रही है एज ए नाउन। तो जिसे जैसे B.R. अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, एज ए नाउन काम कर रहा था। एक्चुअली ये थोड़ी ग्रामर की बात है जो मैं यहाँ बता रहा था। तो मैं कुल मिला कर इसको बताने से पहले बता रहा था कि कोई सेंटेंस जो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, जहाँ से हमने इंटरनेट से उठाया हुआ है, इसका मतलब हम मान सकते हैं इन्होंने बहुत सही से सब कुछ लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से तो होता है प्रॉपर सेंटेंस, लेकिन कई बार हम लिखते हैं अचानक से ध्यान नहीं देते, हम क्या कर देते हैं सारा चीज़ जो है इस्तेमाल में टाइप कर देते हैं। कैसे, तो जैसे ऑलरेडी क्या था लोअर केस में था, हमने मान लीजिए हमने जल्दबाजी में इस तरह से टाइप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं तो इंटरनेट वाले लाइन को बता रहा था, अब अपने आप देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा B.R. अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अपने आप थोड़ा सा ले लिया था, ये इसकी खासियत होती है वर्ड की, अपने आप कुछ चीज़ को कैपिटलाइज करता है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने सेम जो है टाइप किया था, अब मुझे इसको प्रॉपर बनाना है। तो एक तो ये तरीका है कि मैं सारा डिलीट करूँ और फिर से सारा बढ़िया से लिख दूँ जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन एक तरीका ये है कि इसको मैं शॉर्टकट में कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा कई बार सेंटेंस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है दोस्तों। इसको किसी ने कहा कि चलिए इसको भाई आपने क्या करना है, कैपिटल में करना है पूरा, एक साथ हेडिंग के तौर पर बनाओ और कैपिटल लेटर में, यानी जिसको अपर केस बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से आसानी से लगेगी। हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है, देखिए दोस्तों इसको। अब जाके इस पर मैंने क्या किया, क्लिक करिए, अब हमें क्या बनाना है, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर बनाना है। तो अब इस तरह से कर दिया, देखिए क्या हुआ, जितना चीज़ मैंने इस्तेमाल में टाइप किया था ये सारा चीज़ कैपिटल में आ गया दोस्तों। तो अब आपको देख के लग रहा है ना कि हाँ, वर्ड के अंदर जो टाइप की गई चीज़ें हैं उसको भी हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनका टाइप। तो अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, चलिए इसको भी कैपिटल में रहने देते हैं एज ए हेडिंग। इसको हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से या राइट क्लिक करिए और कॉपी करिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके नीचे मैं सेम लाइन को लिखता हूँ, सेम लाइन को मैंने लिख दिया दोस्तों। इसको चलिए दूसरे तरीके से चेंज करके देखते हैं, वो रेफरेंस के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। इसको चेंज करिए, यहाँ से क्या करिए, आप करिए लोअर केस मतलब छोटे में हो गया। फिर से देखिए, तो मुझे छोटे में नहीं चाहिए, मुझे और अच्छा प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। जैसे अब इसको सेंटेंस में बनाना है, सेंटेंस केस। देखिए सेंटेंस केस में क्या हो गया कि अब जो है पहले लेटर जो है इसके कैपिटल में रहेंगे और बाकी जो है स्मॉल में रहेंगे। तो इंडिया को भी यहाँ असल में ये तो हमें अपने तरीके से लिखना होगा, ठीक है। आगे जैसे ही सिंपल लिखता हूँ, ही गो टू स्कूल एंड लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक इस तरह से मैंने किया हुआ है। अब इसको करके दिखाता हूँ, चूँकि देखिए सेंटेंस मैंने बना दिया है, यहाँ पर सेंटेंस प्रॉपर नहीं था, तो सेंटेंस को लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको एक बार लोअर केस कर दिया तो सारा छोटा हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, टोटल अपर केस करता हूँ तो कैपिटल में बन गया, सारा चीज़ कैपिटल में होगा। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे दोस्तों। अब चलिए इसको हम एक चीज़ और क्या करते हैं, इसको हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जब हमें ज़रूरत होगी कि हम जो भी कुछ लिखें उसके सारे जो लेटर रहें, सारे वर्ड के अलग पहले लेटर रहें, वो सब कैपिटलाइज हो जाएं। ये हम कब करेंगे, जैसे मैंने लिखा राहुल, रोहन और रमेश, तो कुछ चीज़ों को देखिए ये अपने आप वर्ड कर दे रहा है। और इसके बाद मान लीजिए राकेश, इस तरह से ये सारे चीज़ हमने लिख दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पर अपने आप कर दिया। तो अगर इसमें हमने सारा क्या करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ऐसे कर दिया तो हमने क्या हुआ, ये सारे जो नाम हैं जो जिनके फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए, तो ये हमने ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ से कर दिया। तो अब आपने इसका यूज़ देख लिया दोस्तों। जिस तरह से हमें करना होगा ना दोस्तों, इसको हम बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक बार इस्तेमाल कर दिया, लोअर केस में जाकर लोअर केस कर दिया। लेकिन इसको सेंटेंस की तरह से जैसे हमारा पहले था उसको बनाना है, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने पहले टाइप किया था सब कुछ स्मॉल में था, अब हमने इसको कैपिटल में या फिर सेंटेंस की तरीके से करना है, तो कैसे करेंगे, सेंटेंस केस को चूज करेंगे और अपने आप देखिए जिस तरह सेंटेंस होना चाहिए वैसे बन गया। तो अब इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बता दिया, जोर देकर बता दिया कि क्या चीज़ है दरअसल, क्योंकि इसका काफ़ी यूज होता है वर्ड में। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये मैंने बता दिया था कि क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखिए अब
मैं आगे चल के बताता हूँ इधर इसके बारे में, बुलेट पॉइंट के बारे में। तो ये चीज़ उस दिन बताया था, आज बता रहा हूँ। जितना आपको करना हो उसको क्या करिए, सेलेक्ट करिए। इसके बाद जाइए इसमें बुलेट पॉइंट आप सर्च करिए, किस तरह का आपको रखना है। जिस तरह का आप रखना चाहेंगे उस तरह का एक बुलेट पॉइंट बन जाएंगे। चाहे मान लीजिए इस तरह से हमें बुलेट रखना हो, बुलेट पॉइंट हमने ऐसा बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ या Ctrl+C कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके भी मैं नीचे आता हूँ, फिर इनको हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर इसका बुलेट पॉइंट हटाना है, मान लीजिए इसका बुलेट पॉइंट क्या करता हूँ, जाइए जिस पर क्लिक किया था आपने, या तो उस पर फिर से क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा, या फिर नन पर कर दीजिए, नन पर करेंगे तो हट गया सारा। तो ये हम बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं। नंबरिंग अलग अलग तरीके के हैं, या तो 1 2 3 इस तरह डालिए, या इधर हाफ ब्रैकेट के साथ जो डालते हैं, और इसके बाद फिर रोमन अंक में 1 2 3 करके डालना है दोस्तों, इस तरह से डालिए। या ABCD करके आप उनकी नंबरिंग करिए, स्मॉल ए में करिए, फिर इधर ABC इस तरह से करिए डॉट के साथ। या रोमन अंक को अगेन आप स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं। इधर कैपिटल लेटर में रोमन अंक था दोस्तों, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको एक बार 1 2 3 में कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगर मुझे क्या करना है कि ये मैंने फिर से वो पीछे वाली चीज़ कॉपी कर लिया है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने हटा दिया। अब इस चीज़ को मुझे फिर अपने अनुसार करना है, तो यहाँ से क्या करिए, देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कुछ भी, मान लीजिए ABCD के रूप में करना है, ऐसे कर दिया। ऐसा हम कब करते हैं, जब कई बार हम जैसे क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो वर्ड पैड में क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन रहेगा, नीचे ABC इस तरह से बना देंगे कि कौन सा सही है करके। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अभी तो मैं जस्ट इन डेटा के साथ जो है आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ ये आती है जो है, अब आपके अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, तो आप क्या करोगे दोस्तों, सेलेक्ट करोगे पहले तो ये जो है इसको हटा दो। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हो दोस्तों, तो देखिए ये जनरली इसने 1 2 3 कर दिया दोस्तों। ये हेडिंग के तौर पे ये चीज़ें करता है, जिसकी ज़रूरत उतनी नहीं रहेगी दोस्तों। ये आपके ऊपर है किस तरह आप करना चाहते हैं। इसको अभी के लिए इसलिए रहने देते हैं दोस्तों कि इसकी ज़रूरत अभी सामने नहीं दिख रही है। जब कई हेडिंग वगैरह रहेंगी दोस्तों ना, उस तरह से, जैसे दोस्तों कब होगा, हाँ ये देखिए आप, जब आपके पास सारा चीज़ काफ़ी डिटेल रहेगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी डिटेल रहेगा, तो आप उस समय आप करेंगे ना, तो जिस तरह की हेडिंग रहेगी वो उसके अकॉर्डिंग ये बना देगा। देखिए क्या किया इसने, पहले को आर्टिकल 1 दे दिया, दूसरे को आर्टिकल 2 दे दिया। ठीक है, इस तरह से इसने बांट दिया। लेकिन इस तरह की हमें ज़रूरत तो है नहीं, तो हमने Ctrl+Z किया। अब Ctrl+Z क्यों किया दोस्तों, मैं बताता हूँ। Ctrl+Z किया तो जो हमने काम किया था वो अनडू हो गया। अनडू मतलब कि वो वापस लौटा है। जो हमने डू किया, डू मतलब किया हमने, लेकिन अनडू हो गया, पीछे लौट के आ गया। तो Ctrl+Z दबाते हैं तो सारा चीज़ जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैंने क्या किया, इसको जो है कलर दे दिया, मान लीजिए कि मैंने इसको रेड कलर दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखिए, जैसे कीबोर्ड से करना है इसको पहले जैसा बनाना है, तो क्या करिए Ctrl+Z कर दिए, तो अपने आप में जैसे पहले था वैसे हो जाता है। तो ये Ctrl+Z का काम होता है। मैंने कहा था ना, एक एक चीज़ करके बताता जाऊँगा आपको, अब आप सीखते जाएंगे। तो चलिए, ये तो बहुत सिंपल बातें हैं जो आपको लग रहा है क्या मैंने बता दिया, Ctrl+Z बता दिया है, ये तो बड़ा अजीब सा बता दिया, मुझे याद नहीं रहेगा। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम इसको यूज़ करेंगे उतना हमें इन सब चीज़ों की आदत पड़ती जाएगी। और शॉर्टकट के पीछे तो अभी पड़ी ही हो, पहले काम को जानिए कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या हम सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ था ना, एक बार मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको बुलेट पॉइंट था जो हटा देता हूँ। देखिए हटाए कहाँ से, जब आप सेलेक्ट करोगे ना उस समय इस तरह का ये जो ऊपर ये बनी हुई है दोस्तों ना, ये होम पेज का थोड़ा सा मेन होम सेक्शन का थोड़ा सा मेन चीज़ें अपने आप आई थी। देखिए आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, ये तो अपने आप आ गया। यानी ये शॉर्टकट में छोटे मोटे जो आपको काम करने हैं ना, जो ज़रूरी की ज़्यादा ज़रूरी वाले काम सामने ही आ जाते हैं। यहीं से हम आप कर सकते हैं इसके बारे में काम, ताकि हमें यहाँ नहीं जाना पड़े दोस्तों। ये इसकी खासियत होती है। तो मैंने क्या किया, यहीं से डायरेक्ट भी उस चीज़ को हटा दिया। पहले ऐसे था, अब फिर दोबारा मैंने कहा था उसको दोबारा क्लिक करोगे तो वो चीज़ फिर से अनडू हो जाएगा ना, हट जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इसको इस तरह से अपने आप के लिए मैंने टेक्स्ट हमने तैयार कर लिया। जस्ट इसको फिर से Ctrl+C कर दिया। देखिए हम कोई चीज़ अगर एक बार कॉपी कर लेते हैं ना, कुछ भी मान लीजिए इतना अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है। इसको क्या करिए, राइट क्लिक करिए, कॉपी आप कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और होता है, मैं एक चीज़ इसके साथ साथ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कट भी है, अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए तो कट दिख रहा है ना, कैंची का निशान दिया है, मतलब कट दिख रहा है। तो कंट्रोल एक्स करेंगे तो भी ये काम करेगा, और ऐसे भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो कट का मतलब होता है जो यहाँ पर चीज़ था दोस्तों वो हट जाएगा। देखिए हट गया, क्या हुआ, हमने वो कट कर लिया। कट करके अभी भी हमारे पास है, वो रैम में जाकर स्टोर हो जाता है दोस्तों। तो वो चलिए बात की बात है, देखिए स्टोर हो गया है। तो अब फिर से इसको कहीं भी जाकर, मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ और लिखा गया होता है, बाय द वे कुछ और लिखा था, इसके बाद मान लीजिए मुझे फिर वो चीज़ टाइप करना है। मान लीजिए दूसरे पेज में जाके यहाँ पर हमें उस चीज़ को टाइप करना है, तो क्या करिए, पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक करिए और पेस्ट करिए, सिंपल पेस्ट। देखिए वो चीज़ क्या था, कॉपी हुआ रहेगा आपके पास ऑलरेडी, जब तक कि आप दूसरी और चीज़ कॉपी नहीं कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि कोई चीज़ कॉपी किए रहते हैं, वो कितनी देर बाद भी आप उसको फिर से पेस्ट कर सकते हैं, वो हमेशा आपके उस पर क्लिप बोर्ड पर रहेगा। क्लिप बोर्ड बोलते हैं इसको, जब कोई चीज़ आप कॉपी कर लेते हो तो वो एज ए मतलब क्लिप बोर्ड आपके रैम में स्टोर होता है। तो ये बात चलिए आपको बाद में समझ आएगी, अभी के लिए मान लीजिए तो वो आपके पास रहता है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इस पर और कुछ कारनामा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो है हेडिंग है, पहले तो मैं इसको हेडिंग में डालता हूँ, यहाँ से या तो करिए, या चलिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ। इसको बोल्ड कर लिया मैंने, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। देखिए जो पीछे मैंने बताया है इसका यूज होता रहेगा दोस्तों। इसको मान लीजिए मैंने कहा थोड़ा सा और डिज़ाइनदार करना है, डिज़ाइनदार मान लीजिए जिस रंग मुझे पसंद है, कलर यहाँ रेड दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या करूँ, उसको थोड़ा साइज़ बढ़ाना है, साइज़ यहाँ जाइए बढ़ाइए, जिस तरह से आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं छोटा करता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से बताना ही है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अंडरलाइन कहाँ से करना है, यहाँ से करना है अंडरलाइन। अब या तो इंक्लाइन कर लीजिए या मत करिए, लेकिन अंडरलाइन कर दीजिए, इंक्लाइन हटा दीजिए, इसको कर दीजिए। तो अब आप चाहते हो कि ये चीज़ जो है ये बीच में आ जाए या राइट साइड में आए। कई बार आप चाहते हो कि कोई चीज़ राइट साइड में जाए, जैसे मान लीजिए इसको मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करके अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आइए, ये चीज़ क्या बता रहा है, सेंटर करना है। तो सेंटर अलाइन करना मतलब यहाँ से हमने कर दिया तो ये सेंटर में रहेगा हमेशा। अब इधर आप कुछ भी फिर से कोई चीज़ टाइप करिए, या फिर जो हमने कॉपी किया है उसको जो है पेस्ट करते जाइए कंट्रोल V से। देखिए कितना सारा डेटा हो गया हमारे पास में, टाइप नहीं करना पड़ा, वो अपने आप बस सिखाने के पर्पज़ से मैंने ज़्यादा ये अपने आप कॉपी कर किया है। अदरवाइज़ आप तो क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग टाइप करोगे जो आपको लिखना होगा। तो दोस्तों देखिए अब मैं आगे और करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, इस पर किया तो क्या हुआ, कंट्रोल E करिए तो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इधर कर देता ये वाला, देखिए क्या राइट साइड चला जाएगा। देखिए पहली बात तो मैं इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आप सेलेक्ट करोगे ना वही उसी को राइट साइड में करेगा। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, राइट साइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से किया, बीच में कर दिया, इधर किया, लेफ़्ट साइड कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ होता है, कई बार इस तरह की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कई बार हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि आप चाहते हो दोस्तों कि ऐसे हो, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखना है मान लीजिए मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाल दिया 987 जो है, इस तरह से मैंने इसे रैंडमली डाला दोस्तों, इसमें किसी का नंबर नहीं है। अब क्या करिए, ये जो कर्सर मूव हो रहा है, कर्सर को आप राइट साइड ले जाइए, तो ये राइट साइड चला गया, ठीक है। अब आपको जो है बीच में करना है, बीच में चला गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक पर्पज़ होता है, कई बार हमें जिधर करना है मोबाइल नंबर, मान लीजिए मुझे लगता है कि इसको राइट साइड में करना है तो मैं इसको राइट साइड में कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, इसको ये वाला इस पर भी बीच में भी क्लिक करेंगे ना तो भी ये राइट साइड में कर देगा। देखिए बीच में कर देगा, ये देखिए बीच में, सेलेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पूरा। अब इस तरह से कई बार मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैंने इंटर मार दिया तो थोड़ा इधर आएगा। अब इसके नीचे मान लीजिए मुझे कुछ और लिखना था कि मुझे लिखना था संविधान, मान लीजिए संविधान लिखना है मुझे, संविधान। अब आपने जो लिखा हो क्या हुआ, बीच में हो दोस्तों। चलिए अब नीचे दिखाता हूँ, इधर मान लीजिए मुझे हेडिंग डालना है, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर कैसे करते हैं, शिफ्ट दाब के जो एरो होती है उसको लेफ्ट साइड में करेंगे तो अपने आप सेलेक्ट होगा, या तो इस तरह से भी आप सेलेक्ट करिए। तो पहले ऐसे सेलेक्ट करना सीखिए दोस्तों। ये चीज़ इसको क्या करिए,
आपने बीच में पहले हेडिंग बनाइए और थोड़ी साइज बड़ा कर दीजिए, अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर दीजिए। इसको मैं बीच में लाता हूँ, यहाँ से मैं बीच में लेके आ गया। अब इसके नीचे हम कुछ भी, अब देखिए कर्सर यहाँ पे, आप सोचोगे मुझे यहाँ से टाइप करना है, आप कैसे करूँ? तो कर्सर जो है ना, कर्सर पर जिस समय वहाँ पर है उसी समय यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। फिर आपने जो पहले कॉपी किया था या तो टाइप करिए या तो उसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल भी दबा कर। तो देखिए ये हेडिंग डल गया और यहाँ पर हमारा नीचे आ गया। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और उसके नीचे कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी का मतलब जो मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ भी। यहाँ जैसे आपने क्या डाल दिया, मान लीजिए आपने हेडिंग डाल दी कि मुझे इस चीज़ के बारे में लिखना है, पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आप पोल्यूशन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए आपको फिर यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है आपको वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में अब आपको लिखना है, तो इसको वाटर हेडिंग बनाना है। आपने क्या किया, इसको एक किया, अंडरलाइन किया और टेक्स्ट जो है बड़ा कर दिया। अब आपने कहा इसको मुझे बीच में करना है, तो बीच में करने के लिए क्या करिए, यहाँ से करिए, ठीक है। अब फिर आप इसके बारे में देखिए, कर्सर फिर से बीच में है तो कर्सर किनारे लाना है, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट अलाइन, इसको देखिए क्या बोलते हैं, अलाइन लेफ्ट साइड, मतलब कंट्रोल एल। तो अब देखिए कंट्रोल भी आप करोगे तो जो हमने कॉपी किया था वो सारा चीज़ इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम वर्ड में किस तरह से चीज़ें लिखेंगे। और आप कहोगे कि ये थोड़ा बड़ी होनी चाहिए थी लाइन, तो कोई बात नहीं, बड़ी कर देते हैं इनको हम। देखिए बड़ी करते हैं, हमारे ऊपर है, लाइनें बड़ी भी रहेंगी। अब टोटल इस तरह से अगर आप कॉपी कर लेते हो फिर से ना, तो अब हमारे पास दोस्तों इस तरह वाली चीज़ें रहेंगी। जैसे हमने क्या किया, हमने कहा चलो यहाँ पर हम उस तरह से कर देते हैं ताकि लाइन भी बड़ी लगे, ऐसा ना लगे कि ये तो कोई कविता लिखी गई है सीधे सीधे, ऐसा नहीं। अब आपको देखिए बीच में हेडिंग है और इसके नीचे हमारे पैराग्राफ हैं जो हमने लिखा हुआ है। तो आपने क्या देखा अब तक, वर्ड में इस तरह की चीज़ें देखा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब जो है मैं बताता हूँ डिक्रीज इंडेंट। ये इंडेंट दरअसल क्या होते हैं, देखिए इंडेंटेशन जो होती है, इसको सेलेक्ट करिए। ये देखिए इंडेंट मतलब इसको साइड में करना। जैसे आपने क्या कहा, चलिए कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। आप बोलते हो कि ये लाइन में थोड़ा पीछे से लिखूँ, तो या तो ये तरीका है आप ऐसे ऐसे करिए, इस तरह से स्पेस देते जाइए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। सही तरीका क्या है, आप इसको जो है मान लीजिए नीचे के दो जो है ये मैं इंडेंट कम करूँ, हमने किया ऐसे इंडेंट कम हुआ, एक और कम करना है, ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा लिखना शुरू हो गया। कई बार आप देखते होंगे एप्लीकेशन आप लिखोगे दोस्तों, तो आपने क्या लिखा, टू, यहाँ देखिए दी प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर डियर सर माई नेम इज एलन एंड आई वांट लीव, जस्ट ऐसे मान लीजिए कुछ भी आपने टाइप किया हुआ दोस्तों। अब इसको थोड़ा इंडेंट करना है। इंडेंट क्या होता है कि जैसे टू के बाद यहाँ से स्टार्ट हो हमारा प्रिंसिपल, तो क्या करिए इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से इंडेंटेशन को थोड़ा यूज़ करिए, इधर आ गया, ठीक है। अब इस तरह से डियर सर के बाद आप चाहते हो इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते, इधर हो जाए, ठीक है। वैसे इस काम को करने के लिए और भी तरीके हैं। जैसे अगर मैंने नीचे अब देखिए यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी दोस्तों, ठीक है। अपने आप ही यहाँ से लिखना शुरू होंगे, लेकिन आप इसको अगर वो करना है तो सिलेक्ट करिए, राइट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा। तो यानी अब ऐसे वाली जो भी फॉर्मेटिंग आप वर्ड में क्या कर सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हुआ, ये डिक्रीज इंडेंटेशन आपने अगर दिया है, इंडेंटेशन मतलब उसको थोड़ा साइड में घसकाया हुआ है, आपने खिसकाया हुआ है, तो उसको जो है फिर से लेफ्ट साइड में लाएगा, ठीक है। देखिए मेरी बातों में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा, कई बार कुछ वर्ड ऐसे भी मैं बोलता हूँ जो आपके लिए फैमिलियर नहीं रहता होगा, तो उनको ऐसे मानिए कि अपनी अपनी सबकी लोकल कुछ बातें होती हैं, लोकल कुछ टोन होती हैं, तो वो निकल आते हैं, तो दैट इज़ वेरी कॉमन और वो इग्नोर किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इंडेंटेशन यहाँ पर दे सकते हैं ताकि वो देखने में अच्छा भी लगे। अब जैसे यहाँ पर अगर बाय द वे और कुछ रहा होता तो ऐसा लगता ना दोस्तों, डियर सर मैंने इस तरह से कर दिया। अगर मायने भी देखिए, अब देखिए इस अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, इंडेंटेशन देना है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नहीं देना है तो इसको ऐसे कर दीजिए। अच्छा ये टोटल वो असल में यहाँ पर देखिए वो चला आया ना, इसको क्या करिए
डिटेंशन यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से सारा चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेंशन दे सकते हैं। अब ये चीज़ जो होता है शार्टिंग देखिए दोस्तों क्या होता है, ये एक अलग ही टेक्निक है दोस्तों। कई बार हमारा जैसे क्या है, राहुल है, इसके बाद अमन हो गया, सुधा हो गया, नीरज हो गया, मनोज हो गया। ठीक है, और इसके बाद भरत हो गया ना, ये सारे नाम है। देखिए कोई कहीं का है नाम, तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इनकी कोई अपना क्रम नहीं है, क्रोनोलॉजी नहीं है इनकी अपनी, ये इनका कोई क्रम नहीं है। ठीक है, तो इनको आप देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ को थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में करते हैं कई बार, तो ये चीज़ देखिए। ये दोस्तों क्या हो गया, अब डिसेंडिंग आर्डर में ऊपर से नीचे होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में करना है। हमने असेंडिंग आर्डर किया, इसको इस तरह से कर दिया। अब मैंने क्या किया दोस्तों, अब आपको आश्चर्य होगा, आप पीछे वीडियो करके देखिए, अब आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर नाम जो है ऊपर नीचे लिखा था, पहले राहुल लिखा था, फिर इस तरह से मुझे याद है कि मैंने फिर लिखा था अमन लिखा था, फिर सुधा लिखा था, इस तरह से ऊपर नीचे लिखा था। लेकिन अब इसने जितना हमने सेलेक्ट कर लिया नाम दोस्तों, अगर मुझे इसको क्रम से करना है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी डी, फिर आगे जो है एम आएगा, फिर एम के बाद एन आएगा, एन के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, आर से जो नाम है वो आएगा, फिर इसके आर के बाद यस पर जिसका नाम है वो आएगा। तो यहाँ से क्या किया इसने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक क्रम में जो है सजा दिया। तो अगर आपने ऊपर नीचे भी किया हुआ है ना, कई बार वर्ड पैड में आपने कुछ लिखा हुआ है वर्ड में, तो उसको अगर एक क्रोनोलॉजी देना होगा बेहतर तरीके से, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर देना होगा, यानी A to Z तरीके से उनके नाम आए, यानी सार्टिंग करनी होगी। सार्टिंग मतलब क्या होगा, छँटाई करनी होगी, किस तरह से हम उनको छाँट दें ना, इनको कैटेगराइज कर दें। तो ये सारा काम यहाँ से होता है दोस्तों। तो अब आपने जान लिया कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ होता है, इस यहाँ से देखिए, अब ये क्या था दोस्तों, इसको शेडिंग कर सकते। शेडिंग मतलब आपने कोई कलर देना है, ये आपको पता ही है, हमने कर दिया, टोटल जो है पूरा शेड हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे नहीं देना है, कंट्रोल जेड करता हूँ, तो यहाँ से ये चीज़ होता है। अब अगर इसका यूज आप देखोगे तो इसको आप बॉर्डर कर दो, जितनी चीज़ें लिखे रहेंगे उसको बॉर्डर में कर दिया। ठीक है, इस सारा जो है टेबल में बना दिया अपने आप दोस्तों। अब अगर आपने कंट्रोल जेड करेंगे तो हट जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ, देखिए आप चाहते हो कि थोड़ा आउटसाइड बॉर्डर रहे, जैसे नीचे साइड बॉर्डर है, नीचे साइड बॉर्डर आ रहा है, देखिए उसमें देख दिया आउटसाइड बॉर्डर, मतलब ये सारा चीज़ मैंने एक बॉर्डर के अंदर कर दिया कि उसके अंदर हो गया। जितना चीज़ों को, अगर मान लीजिए मुझे इसको बॉर्डर के अंदर करना है, तो इसमें इस पर जाइए, इसमें चूज़ करिए कि किस तरह का आपको चाहिए। इस तरह करेंगे तो हो जाएगा, उस पर ले जाएंगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा। साइड में देखिए इफेक्ट दिख रहा है, देखिए इस पर ले गया तो किनारे किनारे हो गया, इस पर गया तो टोटल हो गया। अब इधर करेंगे नीचे आ जाएगा, ये टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक जो है आउटसाइड बॉर्डर था। तो ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया है, इतना चीज़ बता दिया है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसके आगे ये सारा चीज़ मैंने जो बताया दोस्तों, अब इसकी ज़रूरत देखिए उतना नहीं है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा। अब इसमें बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको अभी जानना, मतलब कि आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अब मैं इन सेक्शन में भी जाकर आपको चीज़ें बताऊंगा। तो आज मैंने इधर काफ़ी चीज़ें बता दिया है दोस्तों, एक एक करके आप एक दिन देखना, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। आपको लग रहा होगा मेरी बातों से कि लगता है ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें एक एक चीज़ करके आप जाओगे देखोगे ना, तो मैं आपको बताऊँगा, बहुत चीज़ें इसमें सीखोगे दोस्तों आप। और एक बार सीखने के बाद आप क्या होगा, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। तो चलिए आज अभी मैं थोड़ा सा क्या, इधर एक फ़ोटो दिख रहा था, जैसे फ़ोटो है दोस्तों। ठीक है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको बड़ा कर सकते हो दोस्तों। बड़ा करना है, बड़ा करिए, इस तरह से बड़ा होता चला जाएगा। कई बार आपको लगता है कि मुझे इसको थोड़ा क्रॉप करना है दोस्तों, फ़ोटो है तो फ़ोटो पड़ा हुआ है दोस्तों, इस पर जाइए, आपने क्या करना है, इसको उठाइए, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, कितना जितना क्रॉप करेंगे उतना क्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए मुझे थोड़ा और यहाँ सटीक करना है, ये हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ जितना सटीक करना है वो कर दीजिए, ये देखिए वो हो गया। अब इसको अगर बड़ा करना है उस तरह से कर सकते हैं। इसको जो है यहाँ से अलग अलग शेप देना है दोस्तों, तो इनको आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिज़ाइन वाला फ़ोटो बना सकते हैं दोस्तों।
कोई सा फ़ोटो देखिए इस तरह से करिए, ये फ़ोटो देखिए आपका फ़ोटो क्या हुआ, ट्विस्ट हो गया, टेढ़ा हो गया। तो ये सारा डिज़ाइन भी आप यहाँ से दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। वैसे यहाँ पर अपने आप में सबसे सुंदर फ़ोटो है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसमें सारा चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, फ़ोटो भी रहेगा, उसके साथ में हम इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इंसर्ट में जाकर हम फ़ोटो पिक्चर्स को जो है यहाँ से अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर में जो फ़ोटो जो रहेंगे दोस्तों, उसको हम यहाँ से उठा सकते हैं। कई बार हमें मिल जाते हैं, जैसे फ़ोटो कोई है तो उनको उठा के दोस्तों हम इस पर ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ से ला सकते हैं। इसको मैं बाद में बताऊँगा। इंसर्ट में और भी चीज़ें, इंसर्ट में अब इस ज़्यादा इंटरेस्टेड तो आपको इधर लगेगा दोस्तों। तो चलिए अपनी बात को आज यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे धीरे-धीरे करके जब मैं एक-एक चीज़ सारा लगभग बता दूँगा ना, तो आप इसमें मास्टर हो जाओगे दोस्तों। फिर मैं दूसरा चीज़ शुरू करूँगा, एक्सेल। उस दिन मैंने एक्सेल के बारे में थोड़ा-सा आइडिया दिया था आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।